हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। तो एक्चुअली बजाज से तो हमें अब उम्मीदें रही नहीं गई। हमने सोचा था कि बजाज अगर RS 200 ऐसे नॉर्मल लॉन्च कर रहा है तो RS 400 के लिए कुछ खतरनाक प्लानिंग की होगी, बट RS 400 का कोई अपडेट ऐसा नहीं मिला। और हम तो वेट कर रहे थे कि RS 200 के बाद बजाज कुछ ऐसी न्यूज़ देगा कि RS 400 भी आ रही है तो हम और खुश हो जाएंगे। बट ठीक है, अच्छा ही हुआ कि हमने RS 400 अपनी खुद की बना ली। जो वर्ल्ड की पहली पल्सर RS 400 हमने खुद बिल्ड करी और मज़ा आ गया एकदम उसको चला वला के। और उसने पता है काफ़ी बाइक्स को बीट करा। मतलब एज अ पहले देखो, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो अब आते रहेंगे चैनल पे, कुछ ना कुछ बढ़िया मैं प्लान करता रहूँगा जिससे आप लोग को ये मज़ा आती रहेगा। देखो चैनल पे सेम कंटेंट नहीं आना चाहिए, कंटेंट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहना चाहिए जिससे लोगों को मज़ा आता रहता है और लोग बोर नहीं होते हैं। तो ये अपने चैनल की सबसे पहली पॉलिसी है। और खैर, अपनी जो RS 200 थी उसको हमने इंजन स्वैप किया था डोमिनर 400 जो पहली आई थी। तो इस वजह से उसकी तब भी टॉप स्पीड आई गई, मैं 184 185 तक ले गया हूँ। अभी वो हम चेक कर लेंगे कितना गई है। और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वर्ल्ड की पहली RS 400 जो हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिल्ड था, उसने कौन कौन सी बाइक को बीट किया। और आप मानोगे नहीं, मुझे ये चीज़ भरोसा नहीं हुआ, उसने ड्यूक 390 को बीट किया। तो पहला वीडियो आप ड्यूक 390 के साथ देखो और उसने ज़बरदस्त बड़े प्यार से ड्यूक 390 को हराया है। तो पहला वीडियो ड्यूक 390 के साथ देख लो। एक 1000 एक्स्ट्रा RPM है उसके पास, लेकिन तब भी ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगा मैं। तो इनिशियल में कहीं ना कहीं ये फास्ट है, बट अगर टॉप एंड की बात करें तो वो बाइक टॉप एंड में माहिर है। और जो टॉप एंड में भगाता है, जो उस बाइक को चला रहा है वो भी इतना माहिर है उसको टॉप एंड निकालने में। भयंकर, एकदम भयंकर। खतरनाक सीन्स भाई, खतरनाक। वो शांत एकदम, ड्यूक तो गर्मी दिखाने लगी थी भाई। तो ये तो आपने देखी जो पहली विन थी अपनी, ड्यूक 390 को हमने हरा दिया। और दूसरा विन आप मानोगे नहीं, अपाचे RR 310 जो है उसका जो सिबलिंग है BMW G310 RR, उसको हमने बीट किया और बड़े ही प्यार से उसको भी बीट किया। ऐसा नहीं लगा कि यार बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मज़े से RS ने हराया उसको। तो वो वाला वीडियो देख लो अब। भाई साहब इनिशियल आप लोग के सामने है। परफेक्ट शिफ्ट मैन, परफेक्ट शिफ्ट। अबे आ रही है, भागो भागो। ओए ओए ओए, क्या टक्कर चल रही है भाई। लेकिन अब टक्कर खत्म, अब BMW निकली और निकलती ही रहेगी। Too close yet too far. Just kidding, not too far baby. ना जाने दूंगा मैं तुमको too far. आओ बेटा, आओ बेटा। अब वॉवेल भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पिछली वीडियोस में वॉवेल हो रही थी बाइक तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट इस वीडियो में कोई वॉवेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नॉन स्टॉप भगाते चले जाएंगे। लेकिन क्या है ये, और स्टार से निकल गई आगे, ये कैसे हो सकता है। एक इंडियन आ चुका है अपने बिल्ड पे। क्या कहती है पब्लिक, उस दिन हवा नहीं थी, आज हवा है। रुको जरा, सेफ स्केलिंग मुझे भी करनी पड़ेगी, देखते हैं कब भाग पाएगी ये भी। आ गई क्लोज।
बगल का मामला है, अगल बगल का मामला है, निकल निकल आ रहा, इज्जत रख ले। और ताकत लगा लो, एड़ी से चोटी का जोर लगा लो। इंडियन है ब्रो, इंडियन। इंडिया से तफरी नहीं मेरे भाई। क्या मतलब अभी भी तुमको स्लिप ट्यूनिंग की जरूरत है? क्या मतलब तुमको अभी भी स्लिप ट्यूनिंग की जरूरत है? हमें भाई ये तो बेइज्जती सी करा दी इसने। मैं तो सोच रहा था अब निकली, लेकिन ये निकली ही नहीं आगे। तो ये हो गई अपनी जो BMW G310 RR है। तीसरी बाइक हमने उसको कंपेयर किया। हमने कहा यार चलो ये सारी बाइक्स हैं इस सेगमेंट की, अब हम इसको हार्ले डेविडसन के साथ कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि ड्यूक 390 और हार्ले डेविडसन से हमने रेस करी तो ड्यूक 390 हार्ले डेविडसन को कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हरा देती है रेस में। शायद ही टॉप एंड में हार्ले निकल जाए, बट उसके अलावा ड्यूक 390 उसको स्मोक कर देती है। और हम RS 400 से ऑलरेडी ड्यूक 390 को हरा चुके हैं, तो हमने कहा यार ये भी ट्राई करना जरूरी है। तो हमने उसके बाद हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 से रेस करी। तो ये वाला देखो, इसके रिजल्ट्स बड़े एक्साइटिंग थे, मजा आ गया था यार। चले नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। खतरनाक बॉस, खतरनाक भाई। हार्ले को टक्कर दे रही है भाई। मतलब मुझे लगता है चौथा गियर जब लगता है हार्ले तब निकल रही है भाई। भाई जब चौथा गियर लग रहा है तब हार्ले निकल रही है। जब चौथे में आ रहे तब हार्ले गैप कर रही ज्यादा, उससे पहले एकदम पास पास रहती है। तो इसके बाद हमें लगा कि हाँ यार सही में जो अपना RS 400 वाला प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड की पहली RS 400 वाला प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल रहा है और इसका और भी आगे स्कोप है। तो हमने इसको कंपेयर कर दिया निंजा 300। स्टार्ट करते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। ओहो 130 तक RS 400 आ गए हैं। ओए हाँ भाई, निंजा गोली की रफ्तार से भाई, एकदम गोली की रफ्तार से निंजा आ गई। लेकिन भाई इनिशियल में जो पिकअप था इसका एकदम खतरनाक। वो दूसरे गियर पे भी बिजली मार रही है। तो ये देखो भाई, अभी तो बगल बगल में है अब, लेकिन वो आगे जा रही है। और देर तक आगे है यार इस बार तो। और क्या टॉर्क है इसमें भाई, निंजा पीछे ही नहीं कर पा रही है। अरे भाई RS 400 को वेट का फायदा मिला, वेट कम हुआ उस बाइक पे तो वो जीत रही है अब। लेकिन अब ये निकलेगी, अब ये निकलेगी। अभी तो छठा बाकी है पूरा पूरा। भाई 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 गजब, अब आ रही है। आओ बेटा, बहुत थोड़ा सा गैप है। कोई हाल नहीं पकड़ सकती है अब तो। अरे भाई पीछे ही है, ज्यादा गैप नहीं है दोनों बाइकों के बीच में। सर्विस के बाद तो और अच्छी भाग रही है। पीछे कर दे इसको, क्या बोलते हो, पीछे कर दे। चलो पीछे करते निंजा को। अबे अबे जा रही है भाई, मजा आ गया। 181 लिमिटर आ रहा है। ओ भाई, अरे भाई ऑलमोस्ट आ गई है, ऑलमोस्ट आ गई है, आ गई। अरे बाप रे बाप, खत्म सीन है भाई, खत्म। इतना ज्यादा गैप मेंटेन नहीं हो पाया है भाई निंजा को हराने वाले थे हम लोग।
शिट भाई। तो निंजा 300 के साथ हमने कंपेयर किया तो RS 400 बड़ी प्राउडली कह रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि निंजा 300 डबल सिलेंडर है, हम पहली जनरेशन डोमिनर का इंजन यूज कर रहे हैं। और आप सोचो कि उसके बाद भी RS 400 130 140 तक मैनेज कर रही थी निंजा 300 को बीट करना। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली मैसिव सक्सेस है। उसके बाद ऑफ कोर्स निंजा निकल जा रही पावर बिल्ड करके, डुअल सिलेंडर है यार, इतनी महंगी बाइक है तो उतना तो निकली जाएगी, इतने में तो डोमिनर और RS दोनों आ जाएंगी। तो इस हिसाब से हमने कंपेयर किया, मज़ा आ गया। और हमने अपाचे RR 310 से भी कंपेयर किया था। लास्ट में एक बोनस आपको और दे देता हूं, तो उस टाइम RS में जो हवा थी वो शायद 6-7 PSI बची थी, हवा बिल्कुल फ्लैट आउट थी, बट उसके बाद भी RS 200 ने मैनेज किया अपाचे RR 310 को हरा देने का। बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हराया, अगर हवा होती तो बहुत गंदा हराती अपाचे को, दैट्स फॉर श्योर, बट उस दिन भी हरा दिया, क्योंकि जीत तो जीत होती है, तो वो भी जीते। तो ऐसे 4-5 अपने सेगमेंट की बाइक्स को बड़े प्यार से रहा है। RC 390 जीती थी, क्योंकि RC 390 के साथ फेयरिंग मिल जाती है और वो क्या जाती है 180 तक, एकदम रॉकेट। और ऑफकोर्स प्राइस भी ज़्यादा है और बड़ा ही खतरनाक बिल्ड है KTM का। वरना RS 400 ने अपना बड़ा खतरनाक धूम मचा के रखी है, प्रोजेक्ट बहुत हिट हुआ और आप लोग ने भी फुल सपोर्ट किया। अब नेक्स्ट बाइक बताओ कौन सी प्रोजेक्ट बाइक बनाई जाए। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम में डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइट सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस एंजॉय। और आज मैं अपनी कैप भूल गया हूँ, तो जैसे जब ऑपरेशन के बाद मैं बंडाना पहन के घूम रहा था तो वैसे ही घूम रहा हूँ, ये देखो ऐसे ऐसे बन के घूम रहा हूँ। तो मैंने कहा मिरर में ही ब्लॉग किया जाए, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ऐसे। चलो मिलते हैं।